धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस फाइनेंस। बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। हमारे पास जो बुक मौजूद है केजी पब्लिकेशन की बुक है। आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो सकती है, जरूरी नहीं है, परंतु कंटेंट यानी जो हमारा आज का चैप्टर है वो है कैपिटल बजटिंग। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कैपिटल बजटिंग और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये पूंजीगत बजटन के नाम से लिखा हुआ हो सकता है। चैप्टर आप मिला लीजिएगा और उसकी प्रॉब्लम भी आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी प्रॉब्लम जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको समझाने से पहले हम इसके थोड़ा सा टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और थ्योरेटिकल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट का समय लेंगे, जिससे हम आपको यह बताने में कामयाब हों कि इस चैप्टर में आखिर किस चीज़ की कैलकुलेशन हम करने की कोशिश करेंगे और जिसके बेस पर हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ करके किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को समझने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिट होंगे। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कैपिटल बजटिंग क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करने की कोशिश करता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 5 लाख रुपए लगाना है, 5 लाख रुपए में लगाने के लिए कई सारे ऑप्शन की खोज करूंगा। जैसे कि मैं सोचूंगा कि 5 लाख में एक ट्रैक्टर ले लूं, एक जीप ले लूं या 2 टेम्पू ले लूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पैसा मैंने लगाया है आखिर वो किस प्रकार के ऑप्शन में सेलेक्ट करके लगाया जाए, या टेम्पू वाला व्यापार किया जाए, ट्रैक्टर वाला किया जाए या टैक्सी वाला किया जाए, या मतलब किस बिजनेस में इस पैसे को लगाया जाए। अब पैसा हम लगाना चाहते हैं लेकिन किस बेस पर लगाएं। एक व्यक्ति उसी प्रकार के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की कोशिश करेगा जिस प्रोजेक्ट से उसे बहुत ज़्यादा कमाई होगी। कुछ लोग कमाई को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग जितना पैसा लगाया है सबसे पहले उसी की ही रिकवरी करना चाहते हैं कि मैंने अगर 5 लाख रुपए लगाया है तो सबसे पहले मैं 5 लाख रुपए की ही पूर्ति करूंगा। जब मेरे 5 लाख आ जाएंगे जो फालतू पैसा मिलेगा वो फिर मेरी कमाई होगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारा जो कमाने का सिस्टम है किस परसेंट से कमा रहे हैं, जितना ज़्यादा रेट ऑफ अर्निंग होगा, यानी अगर हमारा रेट ऑफ अर्निंग मैंने अनुमान लगाया 20% का और हमारी कमाई हो गई 22%, 25%, एक प्रोजेक्ट में हो गई और दूसरे में हो गई 12%, तीसरे में हो गई 15%। अब इस प्रकार से तो इसमें हमारा जो नज़रिया होगा वो हमारे कमाई के रेट को लेकर के होगा, यानी जिस प्रकार के प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ अर्निंग होगी, यानी 22% ज़्यादा है, 15%, 12% कम है, तो हम 22% वाली अर्निंग में पैसा लगाना अच्छा मानेंगे। यही मुख्य आधार है कैपिटल बजटिंग का। इसमें भी अलग अलग प्रकार से हम पूंजी के रूप में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड, यानी कितना जल्दी हमारा पैसा कितने समय में वापस आ जाएगा। दूसरा रेट ऑफ अर्निंग, जिसे ROI बोलते हैं, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग अपना प्रॉफिट वॉल्यूम इंडेक्स के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की कैलकुलेशन हम इस चैप्टर में करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाकर किस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया कि इसकी थ्योरी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर लिखा है श्री जय इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसाइडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीन मॉडल ए एंड मॉडल बी। यहाँ पर श्री जय इंजीनियरिंग कंपनी के पास 2 प्रकार का ऑप्शन है, एक मॉडल ए है और एक मॉडल बी है। ये दोनों अवेलेबल हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो 1 ही लाख रुपए की है, यानी ए मशीन भी 1 लाख की है और बी मशीन भी 1 लाख की है। और ये कहते हैं कि ये जो मशीन है ये 5 साल तक चलेगी, इसका जो लाइफ है वो 5 साल का है और 5 साल के बाद जो इसका स्क्रैप होगा वो 4000 का होगा ए मशीन का, और
6,000 होगा बी मशीन का। अब इन्होंने नीचे दिया हुआ है एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लो आर एस्टिमेटेड टू बी एज अंडर। नीचे जो इस मशीन पर पैसा लगाने के बाद जो कमाई होगी वो इस प्रकार से होगी। 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट करना है, ए नाम का ऑप्शन चुना गया और बी नाम का ऑप्शन चुना गया। 2 प्रकार की मशीनें हमारे सामने हैं। अभी बताना होगा कि कौन सी मशीन अच्छी है, किसमें पैसा लगाना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाएगा, यानी कौन सा प्रपोजल हमें पसंद होगा। इसके लिए 5 साल का रिकॉर्ड बताया गया। मशीन ए से ऐसे कमाई होगी, यानी पहले साल 60,000, 50,000, 40,000, 20,000, 20,000, यानी इस मशीन की जो कमाई है वो डे बाय डे घटती चली जा रही है, जबकि बी मशीन की जो कमाई है डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए। इन्होंने कहा इवेल्युएट दीज प्रपोजल्स अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड। यहाँ पर जो बिजनेसमैन का नज़रिया है वो है पे बैक पीरियड से, यानी कितना जल्दी हम पैसा अपना पूरा कर लेंगे। जिस प्रोजेक्ट में हमारे धन की पूर्ति, यानी जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो जितना जल्दी कवर कर लेंगे वही प्रोजेक्ट अच्छा होगा। कमाई नहीं है इसमें, रेट नहीं है, इसमें पैसे की वापसी है। कितना जल्दी हम पैसा वापस करके अपना पूरा कर लेंगे वही हमारे लिए प्रोजेक्ट अच्छा होगा। अब आपके सामने दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट को हमने रखा है। अब रखने के बाद अब इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब आप देखिए इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर आपके सामने हमने प्रोजेक्ट को रखा है। अब इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कैपिटल बजटिंग का प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमने ईयर लिखा, यहाँ पर कैश फ्लो लिखा जो बुक में मशीन ए का लिखा हुआ है जो कि घटता चला जा रहा है। इसके बाद हमने यहाँ CCF बनाया, यानी कुमुलेटिव कैश फ्लो। ये कैश फ्लो है, ये कुमुलेटिव कैश फ्लो है। ये मशीन बी है, इसका कैश फ्लो है और ये कुमुलेटिव कैश फ्लो है। यहाँ पर कुमुलेटिव कैश फ्लो लिख देते हैं, CF और CCF कुमुलेटिव कैश फ्लो। अब इसका जब बनाया गया तो 60,000 यही रहेगा। 60 में 50 जोड़ देंगे तो 1,10,000 होगा। इसमें फिर ये 40 जोड़ेंगे तो 1,50,000 होगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो 1,70 होगा। फिर 20 जोड़ेंगे 1,90 होगा। इसका मतलब है इसका जोड़ने का जो सिस्टम होगा वो क्रॉस टाइप में होगा, यानी पहले तो यही रहेगा, इसमें फिर ऐसे इसको जोड़ेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, इसमें फिर इसको जोड़ेंगे तब यहाँ पहुँच जाएंगे जोड़ के, इसमें इसको जोड़ेंगे फिर यहाँ आएंगे। इसी प्रकार से मशीन बी का भी टोटल होगा। यहाँ 20,000 है, 20,000 में 30 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 में 50 जोड़ेंगे तो 140 और 140 में 60 जोड़े तो 2 लाख हो गया। अब आप समझ गए होंगे CCF कैसे बना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया पे बैक पीरियड से पता लगाइए, यानी कि धन की वापसी का समय कितना होगा। यहाँ पर पे बैक पीरियड का फार्मूला है E+B/C। E का मतलब होता है एंडेड ईयर, B का मतलब होता है बैलेंस अमाउंट, C का मतलब होता है कैश फ्लो। इसका मतलब होता है कि कितने समय में आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो मशीन ए का हम प्रपोजल पहले चेक करते हैं। तो मशीन ए है, इस प्रपोजल की कॉस्ट और मशीन बी के प्रपोजल की कॉस्ट 1 लाख रुपया है। हमें यहाँ देखना होगा कि हम 1 लाख रुपया कब पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले साल में 60,000 मिला है इनको, दूसरे साल में ये 1,10,000 रुपया हो गया। इसका मतलब साफ है कि 1 साल तो पूरा 60,000 रुपया हो गया, बाकी अभी हमें 40,000 की ज़रूरत और पड़ेगी जो कि हम दूसरे साल से पूरा करेंगे। इसका मतलब साफ है कि 60,000 तो हमारा पूरा हो गया, यानी 1 साल तो पूरा हो ही गया और हमारे 60,000 रुपये भी कवर हो गए। अब हमें दूसरे साल की जो 50,000 की कमाई हुई है इसमें से हमें 40,000 रुपये और पूरा करना होगा। तो इसके लिए जो 1 साल पूरा हो गया उसके लिए तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस लगाएंगे बैलेंस अमाउंट। तो 1 लाख में से हमने कितना पूरा कर लिया, 60,000 रुपये। तो 1 लाख रुपये हमें पूरा करना है, तो 1 में से हमने 60,000 पूरा कर लिया, 60,000 को माइनस कर दीजिए। इसके बाद हमें 40,000 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 40,000 हमें इस 50,000 में से लेना पड़ेगा। तो हम 50,000 को नीचे डाल देंगे, यानी अपोन में। तो इस प्रकार से 40,000 ऊपर आ जाएगा और टोटल जहाँ से वो पैसा पूरा करना है उसको नीचे लिख देंगे। अब ये 40,000 बटे 50,000 होगा, 4 0 दोनों को हटा देंगे तो 4/5 होगा। इसका मतलब है 1 साल 4/5 को अगर पॉइंटों में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 0.8 आएगा, यानी 1.8 ईयर्स हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए 4/5 ईयर लिखा है, अगर इसको महीने में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये रहा 4/5
महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौक 48 हो गया, 48 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 9 45, 5 6 30, 9.6 महीना बोला जाएगा, इसको 9.6 मंथ कहेंगे। तो यहाँ पर आप एक साल 9.6 मंथ लिख सकते हैं या एक सही 4/5 साल लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब हम यही चीज़ टेस्ट करेंगे मशीन बी में। मशीन बी का आप देख रहे हैं प्रोग्राम, इसमें भी 1 लाख पूरा करना है, लेकिन 1 लाख पूरा कब होएगा, यहाँ तक तो 90,000 पूरा हो गया। अब हमें 10,000 की ज़रूरत और है, वो हम इस 50,000 में से पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं वही लिखेंगे, E+B/C। तो जो हमने 3 साल यहाँ पर देखेंगे तो 90,000 ये तीसरे साल में पूरा हो चुका है। अभी हमें 10 साल मतलब 10,000 की ज़रूरत है, जो कि 50,000 में से लेंगे। तो जो 3 साल पूरे हो गए, इसके लिए आप लिखिए 3+। अब आपने 1 लाख रुपए में से 90,000 पूरा कर लिए, तो आपको 1 लाख में से 90,000 जो पूरा हो गया उसे माइनस कर दीजिए। वो जो 10,000 रुपये आपका बच रहा है वो इसमें से पूरा करना है, यानी चौथे साल के इस 50,000 में से। तो 50,000 तो नीचे डालना होगा, तो अपोन में डाल दीजिए 50,000। 10,000 बटे 50,000, 4 4 जीरो हट गए, 1/5 आया, यानी 3 सही 1/5 साल आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी महीने में कन्वर्ट कर दें तो 1/5 है, इसे 12 से गुणा कर दीजिए। तो 12 कम 12 को 5 से भाग करेंगे तो 2.4 महीना आएगा, 2.4 मंथ। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ईयर्स एंड 2.4 मंथ्स, और 3 सही 1/5 मंथ भी सही है। यहाँ पर जवाब में आपको किसी भी रूप में आंसर मिल सकता है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर पे बैक पीरियड PBP, ए का 1 सही 4/5 और बी का 3 सही 1/5। तो इसका मतलब है जिसका कम समय में पैसा वापस आया। जो प्रोजेक्ट यहाँ पर मशीन ए है, इसका पैसा हमें मात्र 1 साल 4/5 महीने में, ये तो पूरा साल है, इसे महीने कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आएगा 9.6 मंथ, यानी 1 साल 9.6 महीने में पैसा रिकवर हो गया प्रोजेक्ट ए से, यानी मशीन ए से। जबकि प्रोजेक्ट बी को जब हमने पैसा बी में लगाया तो ये 3 साल पूरा लग जाता है, और 1/5 महीने, तो 1/5 ईयर जो बना हुआ है इसे महीने बना लेंगे, 2.4 मंथ। इसका मतलब है 3 साल 2.4 महीने में प्रोजेक्ट बी से, यानी मशीन बी से पैसा वापस आएगा। तो जो 1 लाख की रिकवरी है वो इस वाले में 3 साल प्लस कुछ महीने, और इसमें 1 साल कुछ महीने। तो इसका मतलब साफ है कि प्रोजेक्ट ए में हम 1 लाख रुपए बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, जबकि प्रोजेक्ट बी में हमें 3 साल से ज़्यादा समय लग रहा है। तो इस हिसाब से प्रोजेक्ट ए अच्छा है। इसके लिए हमें लिखना होगा मशीन ए, इसका जो परिणाम हमें दिखाना है, मशीन ए इज बेटर। क्यों? क्योंकि मशीन ए ही अच्छी है, उसका पैसा इन्होंने पे बैक पीरियड के हिसाब से पूछा कौन सा अच्छी मशीन होगी, तो भाई पे बैक पीरियड के हिसाब से सबसे कम समय में पैसे वापसी मशीन ए की हो रही है, तो प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाने में फ़ायदा है, यानी मशीन ए में पैसा लगाने में फ़ायदा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत इस प्रकार से यहाँ से हुई है, और इसको धीरे धीरे करके हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं, तभी समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटिंग टू 2 प्रोजेक्ट। यहाँ पर 7 साल तक का जो इनकम है दिखाया गया है। जो प्रोजेक्ट एक्स है उसकी इनकम तो 7 साल तक हुई है, लेकिन प्रोजेक्ट वाई जो है उसने 6 साल में ही दम तोड़ दिया है। इसका 6 साल तक की इनकम है, इसके बाद इसको बेच दिया जाएगा। अब इसमें कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, नीचे बोला गया है कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड कंसाइडर विच प्रोजेक्ट इज बेटर। अब बताना होगा कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। इन्होंने पे बैक पीरियड मेथड से ही कैलकुलेशन मांगा है, लेकिन जवाब जो इन्होंने आंसर लिखा है वो पे बैक पीरियड, इसका भी आंसर,
पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स, सब चीज़ मतलब दे दिया। 3 चीज़ पूछा है, इस प्रकार से ऐसा कहा गया है। लेकिन जबकि क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा है पे बैक पीरियड, लेकिन जवाब में 3 चीज़ लिखा है, यानी हम तीनों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट एक्स, इनका पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का हमने कैश फ्लो लिखा है। प्रोजेक्ट वाई का यहाँ पर भी कैश फ्लो लिखा है और यहाँ पर कुमुलेटिव कैश फ्लो भी लिखा है, इसका भी लिखा है कुमुलेटिव कैश फ्लो। सबसे पहले पे बैक पीरियड चेक करते हैं। पहला मेथड पे बैक पीरियड के द्वारा सोल्व होगा। E + B/C, ये तो हमने पिछले सवाल में देख लिया। इनको 1,60,000 रुपये पूरा करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स से हमें 1,60,000 की पूर्ति करनी होगी। तो आप यहाँ देखेंगे CCF में 1,60,000 कहाँ इनका पूरा हो रहा है, चौथे मतलब 5वें साल में पूरा हो रहा है, 1,90,000 आ रहा है, जिसमें हमें 1,60 ही चाहिए। तो 1,50,000 तो हम यहाँ से पूरा कर लेंगे, यानी 3-4 साल तक 1,50,000 पूरा हो गया। अभी 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, वो हम इस 40,000 में से लेंगे। तो यहाँ पर जब हम पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए 4 साल तो पूरे हो गए, लेकिन 5वें साल में से हमें 10,000 ही चाहिए, तो इस 40,000 में से 10,000 चाहिए। तो जो ये 4 साल पूरे हो गए उसको तो हम यहाँ 4 लिख देंगे 4, और 1,60,000 में से हमारे 1,50,000 तो पूरे हो गए, उसको माइनस करेंगे। 10,000 जो बचा है उसे हम इस 40,000 में से लेंगे, तो 40,000 नीचे डाल देंगे, यानी 10,000 बटे 40,000, कुछ इस प्रकार से 0 हट जाएगा तो 4 सही 1/4 साल आएगा। अगर इसको महीने में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 तो जो 4 है ये तो ईयर है ही है, लेकिन जो हमारे पास 1/4 है 1/4, अगर इसको मंथ में कैलकुलेट करना चाहें तो 1/4 × 12 कर देंगे, यानी 12 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1/4 × 12, 4 × 12 3 हो गया, तो इसका मतलब 3 महीना आ गया। इस प्रकार से हम फ्रैक्शनल को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 साल 3 महीना हो चुका है। इसी तरह से प्रोजेक्ट वाई को अगर देखते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि CCF में हम 2 लाख रुपए का पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2,20,000 यहाँ पर आ रहा है चौथे साल, इसका मतलब 3 साल तो पूरा हो गया। 1,60,000 हमारे पूरे हो चुके हैं। हमें पूरा कितना करना है, हमें करना है 2 लाख रुपए। तो अभी हमारे पास 40,000 रुपये की पूर्ति और करनी है, तो इस 60,000 में से हम 40,000 की पूर्ति करेंगे। तो जो 3 साल पूरे हो गए यहाँ पर लिखेंगे 3+, 2 लाख में से 1,60,000 पूरा हो गया, यहाँ पर माइनस कर देंगे क्योंकि हमें 40,000 की भी और ज़रूरत है। ये हम पूर्ति 40,000 की 60,000 के कैश फ्लो से करेंगे, तो 60,000 को 60,000 को नीचे रखेंगे। अब इतना हिस्सा सोल्व करना है, ये 3 तो बाहर है। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 40,000 / 60,000 आ गया। इसे और छोटा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4/6 हो गया, 3 सही 2/3 साल हो गया। अब इसको हमें ईयर में, जो ईयर दिया हुआ है 2/3 से मंथ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 × 12 कर दीजिए, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 महीने आ गया। तो 8 महीने यानी कि 3 साल 8 महीने यहाँ पर इसका पे बैक पीरियड होता है। 3 years 8 month, जो 3 years 8 month है यही हमारा जवाब है। तो इसका पैसा 4 साल 3 महीने में आएगा, इसका पैसा वापस होगा 3 साल 8 महीने में। पे बैक पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो प्रोजेक्ट जो वाई है ये अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारे 2 लाख की वापसी मात्र 3 साल 8 महीने में, जबकि इसमें 1,60,000 रुपये वाले प्रोजेक्ट की वापसी 4 साल 3 महीने में आ रही है। इसका मतलब इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम। तो पे बैक पीरियड के हिसाब से प्रोजेक्ट वाई अच्छा है। अब हम बात करते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिट की। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। हमारे पास पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैश फ्लो का देखना होगा, टोटल कितना है। तो कैश फ्लो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर टोटल करते हुए चल रहे हैं। लास्ट ईयर में 2,20,000 में हम यहाँ 10,000 जोड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2,46,000 लिख दिया है। क्यों लिखा है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 2,20,000 में आप 10,000 जोड़ेंगे 2,30,000 होगा।
लेकिन 7वें साल इस प्रोजेक्ट एक्स की जो मशीन है, प्रोजेक्ट में पैसा लगा है, इसका कबाड़ा 16,000 में बिक जाएगा। तो वो जब 16,000 में बिकेगा तो वह पैसा भी नहीं मिल जाएगा, तो उस पैसे को हम CCF में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2,46,000 रुपया हमारा टोटल कैश फ्लो आएगा। अब सवाल यह है कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिट क्या है। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट का मतलब होता है कुल जितनी प्रॉफिट हुई है, जितना कमाई हुई है, उसमें से इन्वेस्टमेंट को घटा दिया जाए, तो इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा बचता है वही हमारा पोस्ट पे बैक प्रॉफिट है। तो 2,46,000 हमारा टोटल कैश फ्लो है, इसमें से हम इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे, यानी पोस्ट पे बैक प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल कैश फ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। तो 2,46,000 में से हम 1,60,000 माइनस कर देंगे, 86,000 हमारा पोस्ट पे बैक प्रॉफिट आएगा एक्स का, और वाई का आएगा 2,94,000 का टोटल कैश फ्लो होगा, क्योंकि इसका जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप यानी कि कबाड़ा, इस प्रोजेक्ट का जो कबाड़े का दाम है, जिसका दाम 2 लाख रुपए है, इसका स्क्रैप 24,000 का है। 2,50,000 में जब 20 जोड़ेंगे 270 आएगा, लेकिन 24,000 और जोड़ेंगे तो 2,94,000 हो जाएगा। तो इसके प्रोजेक्ट के मुताबिक 2,94,000 में से 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो घटाएंगे 94,000 आ जाएगा। ये जो हमारे पास 86,000 और 94,000 आया है, इन्होंने बोला है कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स बताओ। तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स का मतलब होता है इसी को ही 100 से मल्टीप्लाई करें और इसके इन्वेस्टमेंट यानी 1,60,000 से डिवाइड कर दें, तो इसका PPI पता चल जाएगा, और वही काम इससे करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर समझना है कि इसका PPI क्या है। यहाँ पर है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स। इसमें अगर हम पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स अगर पूछा जाता है तो उसके लिए हमारे पास पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट जो है यहाँ पर दिया हुआ है 86,000, 94,000 एक्स का, वाई का, इन दोनों को ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से डिवाइड करेंगे। तो इसका 53.75% और इसका 47% आया है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है पे बैक पीरियड मेथड से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। तो पे बैक पीरियड मेथड से इसका पैसा जो प्रोजेक्ट वाई है बहुत कम समय में आएगा, जबकि इसका ज़्यादा समय लगेगा, तो प्रोजेक्ट वाई अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट इसका लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट वाई इज बेटर। क्वेश्चन की शुरुआत हमारी यहाँ से हुई थी इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखा है, और इसको आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह से समझा है, और यहाँ पर इसका समापन हो गया। इसका आंसर आप आसानी से मिला सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब स्टेप बाय स्टेप लिखा है। 4 यानी 4 साल 3 महीने, 3 साल 8 महीने, 86,000, 94,000, और इसका जो है इंडेक्स परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी 3 जवाब इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट वाई जो है अच्छा माना है पे बैक पीरियड के हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट पे बैक पीरियड से ही मांगा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए स्टेप बाय स्टेप, और स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं पीछे रहना चाहिए, इसमें आपको सबसे आगे रहना होगा। और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक बताएं, पहुंचाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। एक नए स्टूडेंट ने अगर हमारे चैनल पर अभी अभी इस चैनल को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज़ आपके इस चैनल पर उपलब्ध हो रही हैं, और आपको कंटिन्यू अपडेट भी पाना है। इसके लिए आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।